गाइस, सो वी आर लाइव नाउ एंड आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप सबकी काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट है कि मैथमेटिक्स भी कराइए। मैथमेटिक्स की स्टूडेंट मैं नहीं हूँ, मैं खुद बायो की स्टूडेंट थी, तो इसलिए मैं थोड़ा पीछे जा रही थी। बट आप सबकी काफ़ी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ यूनिट्स जो कि मुझे अच्छे से आती हैं। और अगर आपने वही यूनिट कर ली, अपने टाइम पर मैंने भी वही किया था कि इन 2 से 3 यूनिट से आपके एवरी ईयर क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं। और अगर आपने इन 2 से 3 यूनिट को कर लिया, आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका क्वालिफाइंग का ही कोर्स है। तो जो मुझे अच्छे से आता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जो यूनिट्स मुझे नहीं आती उनको मैं आपको नहीं समझाऊंगी, ना ही मेरे चैनल पे उसकी क्लासेस मिलेंगी। तो 3 यूनिट की क्लासेस मिलेंगी, आप चैनल चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट, उसमें सभी वो क्लासेस मिल जाएंगी। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ वेक्टर्स का। वेक्टर्स का आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, एक लॉन्ग में 5 का आता है और एक 2 मार्क्स में शॉर्ट का आता है। तो अब आप उन्हें सॉल्व कर लोगे। आपको पता है कि आपको इसे क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 9 मार्क्स चाहिए एमएससी में, ठीक है। तो इजीली आप कर सकते हो। तो एक ही यूनिट से आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन मिले। देन मैट्रिक्स मैं कराऊंगी, मैट्रिक्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वेक्टर्स का सबसे फर्स्ट कर लेते हैं। मेरा अपना तरीका होगा समझाने का, क्योंकि जैसे मैंने समझा था, मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो तो आपके लिए मैथ ईजी है, बट अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो वो ईजी बिल्कुल भी नहीं है। तो वेक्टर्स की जहाँ हम बात करते हैं, आपको वैल्यू दी हुई होती है A = B = N C = क्लियर। उसमें आपको जो फॉर्म दी हुई होती है वो होती है I J और K की फॉर्म में ही आपको जो नंबरिंग है वो दी हुई मिलती है आपके क्वेश्चन में। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। वेक्टर काफ़ी इजी है, एक बार आपके माइंड में आ गया ना तो आपको समझने जैसा कुछ है भी नहीं। इवन थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट ही है, न्यूमेरिकल नहीं है। तो न्यूमेरिकल से अगर आप पीछे हटते हो तो भी आप वेक्टर को ईजिली कर सकते हो। सिर्फ कंप्लीट क्लास आपको वॉच करनी है। 2 क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके कराऊंगी, तो कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। सिर्फ क्लास को बिना स्किप करे देखना, तो आपके लिए ये यूजफुल रहेगी और एक बार में आपकी एक ही यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ हम देख सकते हो, हमने मान लिया A = हमें I J K दिया हुआ है, देन B = हमें A I B J देन C के दिया हुआ है। ये A B से जो मैंने यहाँ पे लगाई हैं वो है वैल्यूज। I J K की फॉर्म में ही आपको क्वेश्चन में मिलता है। C की देख सकते हो एग्जांपल के लिए X I मैंने कर लिया, देन Y J कर लिया एंड देन Z K कर लिया, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया हुआ है, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब इसका सॉल्यूशन आपको करना है। ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से दिया हुआ होगा, A B और C की फॉर्म में हर एक क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा, चाहे क्वेश्चन लॉन्ग में हो चाहे शॉर्ट में हो, ठीक है। लॉन्ग में होता है ये क्वेश्चन तो थोड़ा बड़ा दिया हुआ होता है, बट शॉर्ट में होता है तो बहुत इजीली दिया हुआ होता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे फर्स्ट I J और K को यहाँ पे मेंशन करना है। बट यहाँ पे हम I J K नहीं लिखेंगे, उसकी वैल्यू जितनी है वो लिखेंगे। यानी कि आप देख सकते हो सिर्फ I है तो वहाँ पे 1 लिखा हुआ है जो कि इनविजिबल है, मैथमेटिक्स यही कहता है। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। देन J के पास भी 1 ही है, 1 हम मान लेते हैं मैथमेटिक्स में, तो वो भी 1। देन K की भी 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे आ जाता है कि B की वैल्यू कितनी है, तो I की वैल्यू यहाँ पे A दी हुई है तो यहाँ पे हम A लिखेंगे। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 होता तो वो हम 1 2 3 4 लिखते, क्लियर। देन B दी हुई है J की वैल्यू एंड C दी हुई है K की वैल्यू, तो यहाँ पे C लिख देंगे। फॉर देन है I की वैल्यू यहाँ पे X है तो वो X लिख देंगे, J की वैल्यू Y है Y लिख देंगे एंड K की वैल्यू Z है तो वो लिख देंगे। एंड इस टाइप से आपको बार लगा देना है। तो ये सॉल्यूशन आपका स्टार्ट हो गया। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। जब एग्जांपल देखोगे ना, 2 टाइप से क्वेश्चन लेके दोनों को सॉल्व किया है मैंने, तो कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। देन इन वैल्यूज़ को लिखने के बाद अब आपका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है। इसमें आपको क्या करना है, जो आपका स्टार्टिंग का 1 है इसे लिख लेंगे, देन ब्रैकेट लगा लेंगे। अब ब्रैकेट लगाने के बाद आपको क्या करना है कि जो इसकी 1 की नीचे की लाइन्स है, यानी कि जो 1 के नीचे वैल्यूज़ हैं उन्हें हम इनविजिबल कर लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे वो वैल्यूज़ हैं ही नहीं, तो अब आपको जो आपकी J और K के नीचे की वैल्यूज़ हैं, सेकेंड एंड थर्ड रो की, उसमें मल्टीप्लीकेशन करानी है। यानी कि यहाँ पे Z और B की मल्टीप्लाई होगी, देन माइनस करके Y और C की मल्टीप्लाई होगी, क्लियर। ये तरीका है आपका वेक्टर्स को सॉल्व करने का। तो Z भी हो जाएगा माइनस YC, यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्लियर हुआ। एक लाइन को इस टाइप से इनविजिबल कर लीजिए, डाउट ना रहे। आप खुद से फिंगर लगा के भी कर सकते हो। तो अगर ऐसे तरीके से करोगे तो आपको इजीली वेक्टर समझ आ जाएंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव का साइन हम लगा देंगे। देन हम सेकंड रो से लेंगे। सेकंड रो में भी आपका 1 है तो प्लस करके हम 1 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन सेम करेंगे जो पिछले स्टेप में किया था कि जो सेकंड स्टेप की रो है उसे, यानी कि B और Y वाली, इसे हम बंद कर लेंगे। एंड देन ब्रैकेट में आपकी मल्टीप्लाई किसकी करानी है, इन दोनों की, ठीक है। तो यानी कि आपकी Z और A की मल्टीप्लाई होगी,
क्लियर हुआ। देन माइनस करके आपकी सेम एक्स और सी की मल्टीप्लाई होगी, तो यानी कि जेड ए देन माइनस एक्स सी यहाँ पे आप लिख सकते हो या सी एक्स। क्लियर। तो वो अगर यहाँ पे देखो 2 3 होते, फॉर एग्जांपल एक्स की जगह 3 होता और सी की जगह 2 होता, तो यहाँ पे आप -6 लिख देते डायरेक्टली। ये मैंने एग्जांपल के लिए समझाया, इसलिए आपको डाउट है। देन अगेन आपको प्लस का साइन लगा देना है, ये फॉर्मूले के टाइप से मैंने बताया हुआ है। देन क्या करना है, जो थर्ड रॉ है यानी कि जो के वाली रॉ थी उसे इस बार हम इनविजिबल कर देंगे और मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, आपकी आई और जे वाले की, यानी कि वाई ए माइनस एक्स बी की। तो ये आई जे और के की फॉर्म में इस टाइप से वेक्टर्स आपको बनाने होते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका वेक्टर्स का आंसर आ जाएगा। बट इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है, अगर आपका साइन करने के बाद जो साइन है वो नेगेटिव में भी आता है, तो भी जब आप लास्ट में लिखोगे v इज इक्वल टू, तो वो आपको पॉजिटिव में ही लिखना है। वेक्टर्स का आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा, तो वो आपका डायरेक्टली पॉजिटिव में आ जाएगा इसे सॉल्व करने के बाद। और यहीं तक आपके क्वेश्चन हैं। तो आई होप आपको पॉइंट्स तो क्लियर हुए हैं। अब जब एग्जाम्पल से समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अपनी मैथमेटिक्स की बुक लेना और उस बुक में से 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, चाहे मेरी वीडियो ये साइड में लगा लेना और इससे देखते हुए जैसे जैसे मैंने बताया ऐसे सॉल्व करके देखना। उसमें आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए होते हैं, एग्जाम्पल से कर लेना, बट उन्हें कॉपी मत करना, फिर देखना कि आप कितना कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है आपका, आप दे सकते हो a इज इक्वल टू, आपको आई जे के की फॉर्म में वैल्यूज दी हुई हैं, देन b इज इक्वल टू एंड देन c इज इक्वल टू आपको वैल्यूज दे दी हैं। इन्हें आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अब आ जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में v इज इक्वल टू हम a b c कर लेंगे, यानी कि a b c की वैल्यूज ही हैं जो आपको आई जे के की फॉर्म में दी है। देन हम i की वैल्यू आपको पता है 2, वो लिख देंगे, j की वैल्यू 3 - 3 वो लिख देंगे, 4 k की वैल्यू। देन अगेन b वाली रॉ की जो वैल्यूज हैं वो लिख देंगे, i की जगह 1 है यहाँ पे, देन 1 पॉजिटिव में 2 है तो 2, k की जगह क्या है, इनविजिबल में माइनस है तो वो माइनस का 1 लिख देंगे हम। क्लियर हुआ। ये वैल्यूज आपको रॉ के अकॉर्डिंग ऐसे ही सिंपली लिखते जाना। देन सी वाली वैल्यूज की 3, देन -1 एंड +2 लिख देंगे। क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, आई वाली जो रॉ है उससे निकालेंगे, तो 2 लिख लिया, देन ब्रैकेट हम लगा लेंगे। अब 2 तो हमने लिख लिया, अब ब्रैकेट की बात आती है तो यहाँ से देन अगेन आपको ऐसे ही सॉल्यूशन करना है। तो जो आई की रॉ है उसे इनविजिबल कर दीजिए और जे और के की जो रॉ थी इसमें आपको मल्टीप्लाई करने हैं, यानी कि 2 × 2 - 1 × 1। क्लियर। तो देखो यहाँ पे 2 × 2 4 आ जाएगा एंड देन यहाँ पे 1 और 1 माइनस के हैं दोनों, तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। और उसके बाद आपका जो साइन है वो आपका फॉर्मूले में माइनस था तो वो माइनस ही रहेगा, यानी कि 4 - 1 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देन ब्रैकेट हो जाएगा बंद। अब माइनस करके हम स्टार्ट कर देते हैं जे की जो रॉ थी, यानी कि आई जे के की, तो जे की जो रॉ थी उसे लिख लेंगे। जे की रॉ में आपको स्टार्टिंग में 3 देखने के लिए मिल रहा है तो 3, देन ब्रैकेट बंद। देन आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करानी है 3 and 1 की, 2 and 1 की। क्लियर। तो -3 आ जाएगा क्योंकि माइनस का 1 है यहाँ पे, एंड देन आपका 2 × 1 माइनस में ही आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई सिग्नेचर नहीं है, सॉरी साइन नहीं है। उसके बाद आ जाता है आपकी के की रॉ, तो के लिख लेंगे पॉजिटिव में, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में पॉजिटिव ही है। देन इसे बंद करने के बाद आपको मिल जाएगा 1 -1 एंड देन अगेन 3 and 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो ब्रैकेट में 4 में से 1 गया तो 3, तो 3 × 2 6 मिल जाएगा। देन अगेन आपको यहाँ पे 15 मिल जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो वो 5 आ जाएगा माइनस का, देन माइनस का 3 है तो 5 - 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 15, देन यहाँ पे 28। अब यहाँ पे देखोगे जो आपका आंसर आया है वो आया है v इज इक्वल टू 7, बट यहाँ पे हम v इज इक्वल टू -7 में नहीं लिख के हम पॉजिटिव में ही लिखेंगे, यानी कि +7 लिखेंगे। सॉल्व में आपका चाहे -7 आ रहा है, बट v इज इक्वल टू जब हम डिनोट करेंगे इसके आंसर को तो वो हम पॉजिटिव में 7 लिखेंगे। अब इसके लिए मैं सेकेंड एग्जाम्पल से और आपको समझा देती हूँ, जिससे कि अगर अभी भी कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। बट यस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरी क्लास को देखते देखते प्रैक्टिस कर लो। इसी टाइप से क्वेश्चन आते, ज़्यादा टफ नहीं आते। अगर आप देखोगे तो वेक्टर पे आपको काफ़ी टफ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, बट एमएससी में ना ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके लिए आते ही नहीं है। इसी टाइप से वेक्टर से बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये अगर आपने अनसोल्ड पेपर देखा है तो मेरा देख लीजिएगा, उसमें आपका आया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सेम वैल्यूज़ दी हुई हैं, ए की, बी की, सी की, जो कि आई, जे और के की फॉर्म में है। अब इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सेम v इज इक्वल टू 2 - 4 + 5, देन आपका यहाँ पे 1 है, देन -1, देन +1। ठीक है, जो आपको जहाँ कुछ नहीं दिखता वहाँ 1 दिखता है, इनविजिबल 1 रहता है, मैथमेटिक्स ये कहती है। देन c इज इक्वल टू 3 -5 एंड 2। ये रॉस आपने लिख ली, क्लियरली रॉ बना ली, बार लगा लिया। क्लियर हुआ, ये प्रोसीजर सेम है। अब क्या करना है, सेम आई की जो 2 है वो ले लेंगे, देन आई की रॉ को हम इनविजिबल कर देंगे और आपका 2 की मल्टीप्लाई -1 में कर देंगे, यानी कि जे और के की मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हम आपका बाहर लेंगे जे की रॉ को तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, के और आई की रॉ को। देन जब हम आपकी के की रॉ को लेंगे तो हम आई और जे की रॉ की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्लियर हुआ, तो ये इस टाइप से ब्रैकेट्स में मल्टीप्लिकेशन आपको करनी होती है। देन आप देख सकते हो यहाँ पे हमने -4 ले लिया तो हम 3 की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे एंड देन 2 की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, तो आपका ये आ गया। देन यहाँ पे के की रॉ को तो 5 ले लेंगे, देन इसमें -5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, देन आपकी 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, के की रॉ यानी कि जो लास्ट रॉ थी। क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तक ऐसे इनविजिबल करके खुद फिंगर रख के करोगे तो डाउट नहीं रहेगा, ये इजी वे है, अदरवाइज तो कन्फ्यूजन स्टूडेंट को हो जाती है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा 6 - 4 - 10 और आंसर आपका आ जाएगा -8। बट जैसा मैंने बताया वॉल्यूम को हम नेगेटिव में यहाँ पे वेक्टर्स में नहीं लिखेंगे, ये वेक्टर्स आप बोल सकते हो, तो वो हम पॉजिटिव का 8 लिख देंगे और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। तो बहुत अच्छे से मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती है, बट कुछ यूनिट 2 से 3 यूनिट ही आती हैं जो कि बेटर तरीके से एग्जैक्टली मुझे लगता है मैं समझा सकती हूँ। समझाने का तरीका मे बी मेरा थोड़ा थ्योरेटिकली हो सकता है, बट वो ऐसा है कि जो बायो के स्टूडेंट है उन्हें ऐसे समझ आ जाएगा। तो आपको समझ आए तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।